JIPS ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिलेशन और फंक्शन। क्लास 11th में भी आपने रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, तो इसका मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ रिलेशंस क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन in mathematics has been drawn from the meaning of relation। ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये मैथमेटिक्स में क्या है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स आर क्वांटिटीज आर रिलेटेड। टू ऑब्जेक्ट्स आर क्वांटिटीज व्हिच आर रिलेटेड इफ देयर इज ए लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर क्वांटिटीज। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटी में कोई लिंक है तो हम ये कह सकते हैं कि वो दो जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशन का मतलब वैसे सिंपल भी हम लोग जानते हैं, जैसे कोई किसी से रिलेटेड है, कोई किसी से रिलेटेड है। सपोज करिए कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी या एक्स इज द फादर ऑफ बी, y and so on। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, जैसे सेट ए, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। A be the set of students of class 11th and B be the set of students of class 12th of the same school। देखिए यहां दो सेट है, एक सेट ए है जो कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और सेट बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, सेम स्कूल। तो अब इन दोनों सेट्स में क्या रिलेशन हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं मैं। जैसे सपोज करिए आप, इसमें ये हो सकता है कि ए बी ये सेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। 11th में आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इफ ए बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी, ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए स्टूडेंट्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट्स अगर सेम स्कूल के हैं तो इनमें हो सकता है कि क्लास 11th और क्लास 12th में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों जो एक दूसरे के, जो आपस में भाई हों। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर नेक्स्ट, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी, A is sister of B। स्टूडेंट्स जो है हो सकते हैं कि क्लास 11th में या बी में कोई सिस्टर हो किसी कोई स्टूडेंट्स का जो है, तो ये रिलेशन हो सकता है। तीसरा जो है, ए बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सच दैट age of A is greater than age of B।
बी 12 इज ऑफ ए। तो ये सारे रिलेशन पॉसिबल हैं। अगर कोई दो सेट्स हैं जिनमें सेट ए ऐसा सेट्स है जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, सेट बी इज द सेट ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स का है और सेम स्कूल के हैं, तो इनमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और इसी तरह से भी पॉसिबल हो सकता है ए इज सिस्टर ऑफ बी। थर्ड, एज ऑफ बी इज ग्रेटर देन एज ऑफ ए। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये एग्जाम्पल से रिलेशन का। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू if AB belongs to R, if AB belongs to R, R means relation हो गया, AB belongs to R, we say that A is related to B. A is related to B. Under the relation of R, and we write as A R B. In general, we can write it A B belongs to R. देखिए इसमें क्या है, अगर A B एलिमेंट्स हैं जो कि R से रिलेटेड है, ये बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये सभी जो है A B अगर रिलेशन R से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि we say that A is related to B under the relation of R, and we write as A related to B. A or B means A related to B. और इसे हम जनरल वे में ये लिखते हैं A B belongs to R. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है रिलेशन का कॉन्सेप्ट। रिलेशन आप सभी लोग जानते हैं इसमें कि जैसा सोशल में रिलेशन होता है, स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12, ये रिलेशन भी हो सकता है कि सपोज करिए कि क्लास 11 क्लास 12 क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए मैथ्स ग्रुप के हैं तो आपस में रिलेटेड है, कोई बायो ग्रुप का है तो आपस में रिलेटेड है। तो इस तरह से डिफरेंट रिलेशन पॉसिबल है। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला जो है टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि एम्प्टी मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स इफ देयर आर नो एलिमेंट्स इन एनी सेट्स then such sets are called empty set। यहाँ empty relation की बात हो रही है, तो empty relation क्या है? A relation R in set A, a relation R in set A is called empty relation, is called empty relation if no element of A, if no element of A
is related to any element of A देखिए अगर किसी रिलेशन ऐसा रिलेशन किसी सेट ए में वो एलिमेंट्स जो कि एम्प्टी रिलेशन कब कहलाएंगे इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए अगर किसी सेट के कोई भी एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड नहीं है सेट ए से रिलेटेड नहीं है तो ऐसा जो रिलेशन कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। इसका एग्जाम्पल और इसे किस शो करते हैं हम R equals to relation R equals to phi is the subset of Cartesian product of A and A। ये इस तरह से डिनोट किया जाएगा एम्प्टी रिलेशन को और इसका एग्जाम्पल जो है सेट ए let A is given 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स दिए सेट and R is given by and relation R is given by A B such that A minus B equals to 20। तो देखिए इनमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा ए बी का। ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर ये है ए बी जिनका माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 20। अगर हम इनमें से कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो माइनस करने पर 20 नहीं होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 प्लस 1 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 भी 20 नहीं होगा। इनमें से कोई एलिमेंट्स अगर कंसीडर किया जाए तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये लिखेंगे कि हियर देयर इज नो पेयर ए बी which satisfy the condition which satisfy the condition A minus B equals to 20 A minus B equals to 20 then the relation R is the empty relation the relation R is called empty relation। ये क्लियर है। इसके बाद देखिए यहां कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं था जो माइनस करने पर 20 आए तो इस मींस क्या हुआ 5। यहां मैंने लिखा था ए बी आर क्या है आर ऐसा रिलेशन जो 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ये एम्प्टी रिलेशन। और सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन a relation R in set A is called a universal relation if each element of A
related to every element of A such that R equals to A cross A। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें a relation R in set A is called universal relation if each element of A, मतलब सेट A के सारे एलिमेंट्स, if each element of A is related to every element of A, इसमें सारे एलिमेंट्स, सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद होंगे। तो यहां पर क्या डिनोट करेंगे? R इक्वल्स टू A क्रॉस A या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इनटू A। इसका एग्जांपल जो है, सपोज करिए यहां भी कोई सेट A, लेट सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं सेट A के, एंड R इज गिवन बाय, and relation R is given by AB such that AB is greater than 0. So here R equals to AB such that AB is greater than 0 is the whole set of Cartesian product of A and A, as all pairs AB in A cross A satisfies, that is AB is greater than 0। देखिए अगर किसी कोई सेट एक कंसीडर किया हमने, 1 जिसके एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसमें ए भी ग्रेटर देन 0, अगर कोई कंसीडर किया हमने इन दोनों में कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लें तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ए बी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो 1 इंटू 2 पॉजिटिव है, 2 3 जा 6 या 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इनका कोई भी एलिमेंट्स लें, इनका प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये सारे, ये जो कंडीशन है ए बी इज ग्रेटर देन 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है सारे एलिमेंट्स। तो हियर रिलेशन R will be AB such that AB is greater than 0 is the whole set of A cross A, as all pairs AB in Cartesian product of A and A satisfy where AB is greater than 0. So thus this is called यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद देखिए रिलेशंस, एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन, और नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिसका काफी यूज होता है।
reflexive, symmetric and transitive. Reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. रिफ्लेक्सिव से आप क्लियर है कोई रिफ्लेक्शन, अगर किसी चीज का रिफ्लेक्शन जो है तो सेम होता है जैसे, तो इफ ए, अगर कोई सपोज कीजिए ए, अगर दो एलिमेंट्स हैं जो सेम है एंड इट इज बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए बिलोंग्स टू ए, if A belongs to A, then A also belongs to A, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर कोई एलिमेंट्स किसी सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए ए। अगर ए आल्सो बिलोंग्स टू ए, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए बी, दो एलिमेंट्स में इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। अगर दो एलिमेंट्स ए बी हैं, ये सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी ए भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड BC belongs to A, then AC also belongs to A, then it is called transitive relation। तो इन तीनों का जैसे एग्जाम्पल समझिए, ए सपोज करिए सेट ए, सेट ए एलिमेंट्स दिया 1 1 एंड 2, और रिलेशन आर, या आर क्या है? आर ये है जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 1 2 2। देखिए 1 से रिलेटेड है, यहां ए 1 का रिफ्लेक्शन 1 है और 2 का भी 1 है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब उस एलिमेंट का भी उस एलिमेंट में होना चाहिए 1 1। तो इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक का एग्जांपल क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, बी ए बिलोंग्स टू ए। जैसे सपोज करिए कि कोई भी लाइन, इफ लाइन सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है, इफ, देखिए ये एग्जांपल, दिस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, L1 L2, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, then L2 is also perpendicular on L1। तो AB belongs to A, यानी L1 is perpendicular on L2, therefore L2 is also perpendicular on L1। तो this is the example of symmetric। and transitive relation का example जो है, आप
इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए सिमेट्रिक। इफ ट्रायंगल ए is similar to triangle B, similar to triangle A is similar to triangle B, and triangle B is similar to triangle C, then triangle A is also similar to triangle C। ट्रांजिटिव का रिलेशन, अगर तीन ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं, ए बी का सिमिलर बी सी का, तो ये मानी की बात है कि ए सी के भी सिमिलर होगा। तो ये तीनों कंडीशन एग्जाम्पल है। एक चीज और, इसको शॉर्ट में इसको याद रखते हैं, शॉर्ट में RST, रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ ऑल द थ्री रिलेशंस आर फुलफिल्ड देन सच रिलेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। If all the three relations are fulfilled, then it is called equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तो क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।